हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो पॉवर्टी स्कीम की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का पहला गरीबी मुक्त प्रदेश के रूप में एक लक्ष्य को हासिल करने को लेकर के योजना बनाई गई है। इसके माध्यम से प्रदेश के गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को यहाँ पर समाज की मुख्य धारा में शामिल करके प्रदेश को यहाँ पर जीरो पॉवर्टी स्टेट के रूप में डेवलप करना है। इस स्कीम के तहत किस तरीके के लाभ और किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाएगा, इसको लेकर के एक रूपरेखा तैयार की गई है। आइए यहां पर समझते हैं इस जीरो पॉवर्टी स्कीम के माध्यम से कैसे यह प्रदेश गरीबी मुक्त बनने वाला है, इसको लेकर के रोड मैप क्या बनाया गया है और किस तरीके से इसमें लोगों का चयन किया जाएगा, ये कितनी यहां पर सफल होगी और इसको लेकर के क्या सरकार का यहां पर उद्देश्य है वो भी समझते हैं। सबसे पहले यहां पर देखें तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में अलग अलग यहां पे आपको टाइटल देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश बनेगा देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य। वहीं दूसरी तरफ इसे देख रहे हैं, यूपी में गरीबी हटाने का अभियान शुरू, अगले 1 साल में गरीबी से मुक्त होगा प्रदेश। इस तरीके का आर्टिकल के साथ यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना है। लेकिन यहाँ पर इस विषय को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 वर्ष के भीतर जो लक्ष्य यहाँ पे देखिए रखा गया है, वो भी यहाँ पे बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बड़े लक्ष्य को हासिल करने का उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए इस अभियान की घोषणा की है। इस स्कीम की, इस योजना की यहां पर घोषणा की गई है। अब अगर हम देखें इस योजना को प्राप्त करने को लेकर के सरकार किस तरीके से काम करने वाली है, तो यहां पर गरीब परिवारों को सहायता करने का एक लक्ष्य रखा गया है और इनका चयन जो किया जाएगा वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करना और उन गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करना है। देखा जाए इस योजना में किस तरीके की सहायता यहां पर परिवारों को यानी कि गरीब परिवारों को दिए जाने का लक्ष्य है, तो देखिए यहां पे आपको भोजन और वस्त्र की सुविधाएं, क्योंकि 2 रोटी और कपड़ा ये जो जरूरी यहां पर एक बेसिक जो एलिमेंट्स होने चाहिए जीवन के, यहां पर कह सकते हैं गरिमापूर्ण जीने के लिए, तो यहां पर आपको जरूरी है। इसी तरह शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड कराना, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, मेडिकल सेवाएं जो हैं, आवास सुविधाएं जो हैं और स्थिर आय के स्रोत यानी इनकम यहां पर किस तरीके से जनरेट हो ताकि यहां पर ये अपने आप को आगे चल करके जो गरीबी की समस्या है उससे खुद को निजात पाने में यहां पर अपने आप को सक्षम पा सकें। इसके लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई जाएगी। ये त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से लोगों का चयन किया जाएगा। चयन इसलिए यहां पर सक्षम जरूरी है क्योंकि ऐसा है कि हम गरीबी को मुक्त करने की बात कर रहे हैं। इसमें उन्हीं परिवारों को यहाँ पे लाभ मिले जो वाकई यहाँ पे बीपीएल लाइन की बिलो पॉवर्टी लाइन है और ऐसे लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा देखा जाए तो एक त्रिस्तरीय पारदर्शी चयन पद्धति का इसमें उपयोग किया जाएगा। ये प्रक्रिया जो है प्रति ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10 से लेकर के 25 परिवारों को चयन किया जाएगा। यानी लक्ष्य रखा गया है कि हर ग्राम पंचायत में सबसे गरीब जो परिवार हैं ऐसे 10 से मिनिमम 10 से लेकर के 25 परिवारों का हम चयन करेंगे। चयन के लिए जो स्तर 1 है यानी यहाँ पे जो मानक इसमें तय किए गए हैं कि बेघरता, भूमिहीनता, दैनिक मजदूरी पर निर्भरता, संसाधनों की कमी जैसे मानदंडों के आधार पे मॉपअप मोबाइल ऐप के माध्यम से इन्हें पहचान मिलेगी। यानी कि इनका जो पहचान किया जाएगा, सबसे गरीब किसे माना जाएगा, ऐसे परिवारों को जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है, जो दैनिक मजदूरी पर यहाँ पर डिपेंड करते हैं और वो भी उनको डेली बेसिस पर नहीं मिल रही है और साथ ही साथ उनके पास अन्य संसाधनों की कमी है। दूसरा जो चयन यहां पर होगा, दूसरे स्तर पे देखा जाए तो 5 सदस्य गठित किए जाएंगे। इसमें ग्राम प्रधान शामिल होंगे, पूर्व ग्राम प्रधान शामिल होंगे, स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक शामिल होंगे, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि होंगे और ये ग्राम स्तरीय यहां पर समिति बनेगी जो कि यहां पर इसकी जांच पड़ताल करेगी। तीसरे स्तर पर देखा जाए तो समिति की सिफारिशों के बाद परिवारों का डिजिटल प्रणाली के माध्यम से स्वचालित भेद्यता रेटिंग यहां पर प्राप्त होगी। यानी कि यहां पर एक समिति के माध्यम से इन परिवारों को चयन करके इनकी लिस्टिंग करके यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रणाली है, जो भी सुविधाएं हैं वो इन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब देखा जाए तो किस तरीके की सहायता इसमें शामिल है, तो देखिए कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ इन परिवारों को दिया जाएगा। यदि ये अब तक इन परिवार जो हैं इन लाभ से यहाँ पर तक अछूते हैं तो इनको अगर इन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाया जाएगा तो उनसे जो सुविधाएं इनको मिलेंगी तो ये गरीबी जो बिलो पॉवर्टी लाइन की इनकी स्थिति है उससे ये बाहर निकलने में सक्षम हो जाएंगे। अब देखा जाए किस प्रकार की योजनाएं इसमें शामिल हैं, तो सरकारी योजनाओं का जो इसमें लाभ दिया जाएगा, जैसे कि पात्र परिवारों को यहाँ पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी उनका राशन कार्ड बनवाया जाएगा, उसके माध्यम से खाद्य आपूर्ति उनकी सुनिश्चित की जाएगी, तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यहां पर देखा जाए तो उनको लिस्टिंग करके नाम डाल के उनको यहां पर आवास सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। शैक्षिक सहायता के अंतर्गत स्कूलों में नाम लिखाया जाएगा, स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग इत्यादि उनको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। आयुष्मान भारत बीमा और अन्य स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से उनको यहां पर कार्ड बनवा करके उनकी चिकित्सा जो समस्याएं हैं उनको निजात दिलाई जाएगी। इसी तरीके से श्रम विभाग, मनरेगा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं के माध्यम का एकीकरण करके उनके कौशल के विकास को यहां पर यानी कि उनको स्किल्डफुल बनाया जाएगा, किसी न किसी प्रकार के कौशल में उन्हें सिखाया जाएगा और उसके माध्यम से इनकी रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा पहचाने गए परिवारों के लिए अनुकूलित यहां पे सतत आय के डेवलपमेंट संबंधी योजनाओं को विकसित करना और शैक्षिक संस्थानों के साथ यहां पे सहयोग करने की जैसी स्थितियां भी इसमें शामिल होंगी। तो इस तरीके से इन गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से यहां पर बाहर यानी कि गरीबी मुक्त जो लक्ष्य रखा गया है, इन योजनाओं के माध्यम से इनको यहां पे प्राप्त करने का एक टारगेट फिक्स किया गया है। इसके अलावा पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इस योजना के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत एक जीरो पॉवर्टी पोर्टल बनाया गया है और इसमें कुशल डेटा प्रबंधन और राशन कार्ड की आवश्यकता वाले परिवारों के लिए एक फैमिली आईडी पोर्टल के साथ इसे एकीकृत कर दिया जाएगा और यहाँ पे जितनी भी डिटेलिंग होगी वो इसमें लिस्टिंग करके सारी यहाँ पर अप टू डेट की जाएगी। और अगर ये योजना पूरी तरीके से साकार और सफल होती है तो भारत का उत्तर प्रदेश जो है वो देश का पहला यहाँ पे गरीबी मुक्त प्रदेश के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स सो मच एंड गुड लक।